हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं तथा हम ये भी देखेंगे कि अपने जीवन में प्रतिशत का प्रयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। उससे पहले अगर आप मैथलाइन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस आते ही रहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे। तो मान लीजिए कि एक स्कूल के किसी क्लास में 120 विद्यार्थी हैं और यह बताया जाता है कि उनमें कुल विद्यार्थियों में 30% बॉयज़ हैं और 70% गर्ल्स हैं। तो हमें पता करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स का एग्जैक्ट नंबर क्या है, मतलब उनकी संख्या क्या है। हमें परसेंटेज दिया हुआ है, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि 30% बॉयज़ का मतलब क्या होता है। थर्टी परसेंट बॉयज़ का मतलब होता है कि अगर कुल विद्यार्थी अगर 100 होते तो उनमें से 30 बॉयज़ होते। उसी तरह अगर कुल विद्यार्थी 50 होते तो टोटल बॉयज़ 15 होते, क्योंकि हमने जस्ट इसका आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर कुल विद्यार्थी 100 होते तो उनमें 30 बॉयज़ होते। यही मतलब है 30% बॉयज़ का। इसको पहले अच्छी तरह समझना होगा। 30% बॉयज़ का मतलब होता है कि अगर टोटल विद्यार्थी 100 होते तो उनमें 30 बॉयज़ होते। प्रतिशत प्रतिशत का यह मतलब होता है कि 100 में कितना, मतलब अगर जिस चीज़ के लिए हम प्रतिशत निकाल रहे हैं अगर वो 100 होता तो कितना होता। तो 30% का मतलब होता है कि अगर टोटल स्टूडेंट्स 100 होते तो उसमें 30 बॉयज़ होते। लेकिन हमारे प्रश्न में टोटल स्टूडेंट 100 ना हो के 120 है और उनमें 30% बॉयज़ है। तो हमें ज्ञात करना है कि लड़कों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर 100 स्टूडेंट्स होते तो उनमें 30 बॉयज़ होते। यही मतलब है 30% बॉयज़ का। मतलब ऐसे ही इसको परिभाषित ही किया जाता है 30% को, कि अगर टोटल 100 होता तो उसमें 30 होता। तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ हम 100 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा कि अगर एक स्टूडेंट होता तो उसमें 30/100 बॉयज़ होते। तो हमको मिला कि अगर 1 स्टूडेंट होता तो 30/100 बॉयज़ होते। लेकिन हमारे प्रश्न में एक स्टूडेंट ना हो के 120 है। तो एक को 120 कैसे बनाते हैं, दोनों तरफ हम 120 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, अगर 120 स्टूडेंट होते तो उनमें होता 120 गुणे 30/100 बॉयज़। मतलब 120 स्टूडेंट्स में 120 इंटू 30/100। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 36। यानी कि 120 स्टूडेंट में 36
बॉयज़ हैं। तो हमें पता चल गया कि 36 बॉयज़ हैं और हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 120। और इनमें से 36 क्या हैं? बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स हम निकाल सकते हैं आसानी से, तो इसको घटा देंगे। 84 ये गर्ल्स हैं। हमें दिया भी गया था कि 70% गर्ल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर कुल विद्यार्थी 100 होते तो इनमें 70 लड़कियां होती, लेकिन हमारे क्लास में 100 ना हो के 120 हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो पहले हम एक के लिए निकाल लेंगे, मतलब 100 में 70 गर्ल्स हैं तो एक में दोनों तरफ 100 से भाग दे देंगे, तो 70/100 गर्ल्स होंगी। हालांकि ये कोई नंबर नहीं है, लेकिन बस कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम ऐसा करते हैं। मतलब इतनी गर्ल्स नहीं हो सकती है, लेकिन बस हम कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ऐसे करते हैं। तो उसी तरह से अगर हमने क्या कहा कि एक के लिए 70 डिवाइड बाई क्या था, हाँ 100 गर्ल्स, तो 120 स्टूडेंट्स में दोनों तरफ 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 84 आ जाएगा। मतलब इतनी गर्ल्स। तो हमारे प्रश्न में था कि टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, इनमें 30% बॉयज़ हैं और 70% गर्ल्स हैं। तो ये हुआ 36 और ये हुआ 84। तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल गया परसेंटेज की मदद से। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं ताकि हम किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकाल सकें। जैसे कोई अगर पूछता है कि अगर 140 का 20% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमने देखा 20% का मतलब होता है कि अगर 100 होता तो उसका 20% 20 ही होगा, मतलब 100 में 20। तो हमें पता करना है कि 140 का 20% क्या होगा। तो हम पहले निकाल लेंगे कि एक होता तो उसका 20% कितना होता। तो दोनों तरफ 100 से भाग दे देंगे, 20/100। मतलब एक होता तो इसका 20% इतना होता। तो हमें निकालना है 140 का, दोनों तरफ 140 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 28। मतलब 140 का 20% 28 होगा। उसी तरह से हमें निकालना है अगर कोई संख्या है x का y%, तो हम देखेंगे कि x का y% कहने का मतलब है, पहले हम पता है हमको कि 100 का y% y ही होता है, क्योंकि यही परिभाषा ही है। y% कहने का मतलब होता है कि 100 का y% y होगा। तो हम बताएंगे कि 1 का y% दोनों तरफ 100 से भाग दे देंगे, इसमें और इसमें। तो 1 का y% हो जाएगा y/100 एंड देन, लेकिन हमको 1 का नहीं निकालना था, हमको x का निकालना था। तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, तो इसमें भी x से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर में। तो फॉर्मूला आया कि अगर x का y% निकालना है तो ये होगा xy/100। उसी तरह से अगर, चलिए इस पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर कोई, मतलब हमें इसमें क्या करना है कि अगर किसी x का y% निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि दोनों को गुणा करके हमको 100 से भाग दे देना है। अगर कोई बोलता है कि
30 का 30% निकालो। तो हमको क्या करना है कि इसको और इसको गुना करके 100 से भाग दे देना है। ये हो जाएगा 9। ओके, बोलता है 150 का 20% कितना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम अपने पहले वाले उदाहरण से देखें तो अगर कोई बोलता है कि किसी क्लास में 150 कुल विद्यार्थी हैं, उनमें अगर 20% लड़के हैं तो उनकी वास्तविक संख्या क्या है, मतलब नंबर्स में एग्जैक्ट नंबर क्या है अगर 20% अगर बॉयज़ है तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को गुणा कर देना है 150 गुणे 20 डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 30। हमने जो प्रश्न लिया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 थे, इनमें 30% जो लड़के थे, तो हमें निकालना था टोटल नंबर क्या है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और समझा कि प्रतिशत क्या होता है। हम देखते हैं कि प्रतिशत का हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि 40 केले हैं, या फिर आपको पता नहीं है कि कितने केले हैं, ऐसे समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास कुछ केले हैं और आपको पता है कि इसमें से कुछ सड़े हुए और कुछ नहीं सड़े हुए हैं, और आप पूछते हैं कि अगर आपको इतना पता है बस कि इसमें से 50% केले सड़े हुए हैं, इसका मतलब होगा कि उसमें से आधा केला, मतलब कुल केलों में से आधा केला सड़ा हुआ है। कैसे? तो 50% का मतलब होता है 100 में 50, मतलब 100 में 50 का मतलब होता है आधा। तो आपके पास जितने भी केले हैं उनमें से आधा केला सड़ा हुआ होगा। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास x केले हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि तो हमें क्या निकालना है, बस x का 50% सड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से 150 को, और 100 से भाग देना है। तो x/2 का मतलब होता है आधा, x का आधा। तो जितने भी केले आपके पास थे उसका आधा सड़ा हुआ है। तो परसेंटेज पता होने से हमको बस एक आइडिया हो जाता है कि मतलब टोटल नंबर का कितना कुछ है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता नहीं था कि कितने केले हैं टोटल, बस हमें परसेंटेज पता था, लेकिन हमको एक आइडिया हो गया कि हाँ, मतलब जितना भी केला था हमारे पास उसमें से आधा सड़ा हुआ है। तो हम इस तरह से परसेंटेज का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। तो हमने क्या देखा कि फॉर्मूला देखा कि अगर x का y% निकालना है तो ये कुछ नहीं है बल्कि x और y को गुणा करके 100 से भाग दे देना है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका दूसरा भाग, अगला भाग हम नए वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को परसेंटेज के बारे में पता नहीं है या फिर जो लोग परसेंटेज से डरते हैं वो लोग सीख सके और अपना परसेंटेज का डर भगा सके। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।